हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी को आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बीएसएससी इंटर 2023 लेवल की जो वैकेंसी आई है 12,199 पोस्ट की। मैं उसमें देखिए इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर 22 तक 2011 से लेकर 22 तक जीके जीएस डिटेल्स सेट 1 करवा रहे हैं। डिटेल डिस्कशन के साथ आपको सेट 1 सभी प्रश्न यहीं से, तो आपको प्लेटफॉर्म का सेट करवा रहे हैं, तो आप लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहेंगे और सेशन को सब्सक्राइब लाइक शेयर, यदि फर्स्ट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक बार जोर शोर से शेयर करेंगे। क्योंकि देखिए, आप लोग के लिए मैं बीएसएससी इंटर लेवल 2023 का जीके जीएस लेके आया हूँ, तो आप लोग के भी दायित्व बनते हैं कि सर के लिए कुछ करें। क्योंकि देखिए, पोस्ट आपकी 12,199 जो पोस्ट है, बहुत, ये नहीं कि बहुत कम पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। मान लीजिए आपको मात्र एक सीट कंफर्म करना है, तो एक सीट कंफर्म करने के लिए इसमें जिसमें आपको कितना 50 रीजनिंग है, 25 मैथ है, 50 जीके जीएस है। तो देखिए, इसका मैं जीके जीएस का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन अंत तक जरूर, सेशन में अंत तक जरूर बने रहेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ पे है? केंद्रीय जल विद्युत केंद्र कहाँ है? खड़गवासला में। कहाँ पे है? खड़गवासला। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ पे है? ये हुआ था 1902 में। कावेरी को दक्षिण में भारत की गंगा कहते हैं और दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहते हैं। दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। कावेरी को दक्षिण भारत गंगा। कोयना बांध महाराष्ट्र में है। कोयना बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत 1857 की क्रांति में किस एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? 1857 क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया? तात्या टोपे को। किसको? तात्या टोपे को, जिसको रामचंद्र पांडे रंग कहते हैं। ये देखिए, जगदीशपुर के कौन थे? कुंवर सिंह थे। कानपुर के नाना साहब थे। दिल्ली के और हाँ थे। उसके बाद लखनऊ के बेगम हजरत महल थे। झांसी की लक्ष्मीबाई थी। फैजाबाद के मौली अहमदुल्ला थे। बरेली के लाल बहादुर शास्त्री थे। तो ये देखिए, यहाँ पे 1857 के विद्रोह का ये तात्या टोपे, ठीक है, मिला था। इसका क्या प्रतीक था? रोटी और कमल था। 1857 का ये था, रोटी और कमल था। क्या था इसका? रोटी और कमल था। 1929 में किसकी अध्यक्षता 1929 में किस अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने ब्रिटिश साम्राज्य शासन में पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू, 1929 का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू किए थे और गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में अधिवेशन किए थे। पूर्ण स्वतंत्रता के 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। और मोतीलाल नेहरू जो 1928 में, कितना इसमें? 1928 इसमें। जवाहरलाल नेहरू कहाँ किए थे? लाहौर किए थे। रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को ये फहराया गया था। 1900 ये उसके बाद दूसरा एक हुआ था बांकी, बिहार में कहाँ हुआ था? बांकीपुर अधिवेशन हुआ था। गया में कौन किए थे? चित्तरंजन दास किया था। कौन किया था? गया में चित्तरंजन दास ने किया था। अगला क्वेश्चन, राज के नीति निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ। राज का नीति निर्देशक ग्राम पंचायत का संस्थापना। ग्राम पंचायत का संस्थापना। धन का एक समान वितरण। अनुच्छेद 39, 36 से 51। आयरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण 44 हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से। कहाँ से? कांस्य युग से। 1921 में दयाराम साहनी। कांस्य युगीन सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 ईस्वी। भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाता है? भारत तथा चीन के बीच की सीमा मैक-मोहन रेखा। कौन सा रेखा? मैक-मोहन रेखा। डूरांड रेखा कौन सा होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान के बीच। मेन रहीम रेखा कौन सा है? भारत और चीन के बीच है। सतरी उत्तरी वेतनांत और दक्षिणी वेतनांत की समांतर रेखा है। आपको बताना है, सही क्रम बताना है आपको। देखिए क्या हो जाएगा, LHV, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा, 2 का 4, 3 का 1।
लॉन्च हुआ था 2001 में। बांग्लादेश का बनना 1971। सिक्किम राज्य का 22वां राज्य बनना 1975। पोखरण हुआ था 1974 में। कितना हुआ था? 1974 में। अगला क्वेश्चन, किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये हो जाएगा, किन देशों के रूप समूह से, ये हो जाएगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 21 मार्च, 23 सितंबर। अगला क्वेश्चन, चीन यात्री हेनसांग ने भारत पर भ्रमण किया था। चीनी यात्री हेनसांग ने भारत पर भ्रमण किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके काल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का आह्वान कौन दिया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान दिया था जयप्रकाश नारायण ने। कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। 11/2/1903। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन? विंग्स ऑफ फायर के लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? भाखड़ा नांगल बांध है सतलज नदी पर। कहाँ है? सतलज नदी। तो ऑप्शन कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चुनाव जो है तलहस्तान। कलहन द्वारा राजतरंगिणी के वर्णन किया है। कलहन का द्वारा राजतरंगिणी का वर्णन किया है। राजतरंगिणी का है कश्मीर। कश्मीर का इतिहास। किसका? इसमें चंद्रगुप्त के शासन के बारे में अर्थशास्त्र में मिलता है। राजा राममोहन राय संस्थापक थे। राजा राममोहन संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। किसका? कौन सा समाज? ब्रह्म समाज। कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। कितना ईस्वी से? 1800। मैग्नी मैग्नी नॉट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित? मैग्नी नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी। कौन सा? फ्रांस और 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा। भारतीय संविधान में सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा कौन तैयार किया गया था? ये कब के? 22 जुलाई 1947 को। कौन किया था? 22 जुलाई 1900 पिगली बेकलिया ने तैयार किया। इसका अनुपात कितना होता है राष्ट्रीय ध्वज का? 3:2 होता है। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? श्वेत क्रांति के डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा आम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आम। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा हो जाएगा? दुनिया का नवीनतम दक्षिण सूडान गणतंत्र हो जाएगा। दक्षिण सूडान गणतंत्र। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा हो जाएगा? न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश हो जाएगा बिहार। कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, राजधानी का उस नाम क्या था? सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, राजधानी का उसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा संबंधित है। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा, वो कौन सा हो जाएगा? नीतीश कुमार। बिहार का। कौन सा हो जाएगा? बिहार। कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं? आसियान का सदस्य हो जाएगा बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। वह राज्य का नाम बताएं जहाँ भारत। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और सॉरी मिस्टेक हो जाएगा, ये हो जाएगा बिहार। बिहार का कौन सा प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, जिसे देश रत्न कहा जाता है। बिहार का गांधी भी कहा जाता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। कब हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? पटना में। खालसा पंथ की स्थापना कौन किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। 1946 में गठित अंतरिम सरकार का गठन किसने दिया था? ये किए थे, ये हो जाएगा खाद्य एवं कृषि मंत्री। 1900 हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद कौन खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन क्या है? वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन पर लगाए जाने वाला प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन पर लगाए जाने प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। कौन सा आ जाएगा? न्यूजीलैंड। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान क्षेत्र में उल्लेखनीय उन्नति है? किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र उल्लेखनीय था? ये हो जाएगा फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम प्लेटिनियम मिश्रित कार्बोनेट ईंधन का फर्स्ट निधिकरण। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यूरेनियम प्लेटिनियम मिश्रित। ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन सा है? इच्छा मृत्यु हो जाएगा नीदरलैंड। कौन सा है? नीदरलैंड। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंदर किसी निश्चित प्रावधान का अनुपालन से स्थापित किया गया है? कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन स्थापित किया? चुनाव आयोग। कौन सा हो जाएगा? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग कब हुआ था? 1950 में। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दोहस कहाँ पर स्थित है? विश्व आर्थिक फोरम का ही हो जाएगा स्विट्जरलैंड। कौन सा हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बर्कर कप प्रदान किया जाता है? ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बर्कर? मुक्केबाजी। कौन सा हो जाएगा? मुक्केबाजी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके विजय थे? प्राचीन नगर तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम के लिए। किसके लिए? सिंधु और झेलम। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी उपन आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? आनंद मठ के द्वारा हुआ था सन्यासी विद्रोह। कौन सा हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह हो जाएगा कावेरी नदी उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये हो जाएगा कावेरी नदी कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में, महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़, गोदावरी नदी का स्थल महाराष्ट्र में। कौन हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक? हिंदुस्तान शास्त्रीय गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कोलंबो में अल्मोड़ा तथा व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? कोलंबो में अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभव पर आधारित है? हो जाए स्वामी विवेकानंद। कौन सा हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष थे भारत का प्रधानमंत्री। कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। कौन सा? एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सी कुमार बनर्जी किससे संबंधित? सी कुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग कमलेश नीलकंठ। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ? हैदराबाद। कहाँ से हो जाएगा? हैदराबाद। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े, लिएंडर पेस। लिएंडर पेस। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। लव किस खेल से संबंधित? लव जो है टेनिस से। किससे है? टेनिस से। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। 2014 में राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित है? तो क्या बोलते हैं, उस समय का करंट अफेयर है, फिर भी देख लेते इसका आंसर। वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो मैसूर में। कहाँ पे है? मैसूर में। उस राज्य का नाम बताया जहाँ अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। केंद्रीय रेल मंत्री बिहार। कहाँ से हो जाएगा? बिहार। कौन टेनिस खिलाड़ी? एक ग्रैंड जोन्स। ग्रैंड जोन्स। श्री एच भारद्वाज राज्यपाल थे कर्नाटक के। कहाँ के राज्यपाल थे? कर्नाटक। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तो चलिए आपकी सेशन पर समाप्त होती, मैं 50 क्वेश्चन लेके आया था, आपका सेशन समाप्त होता है। तो उम्मीद करें आप लोगों को सेशन पसंद, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तब तो फिर पता चलेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।